पीटीसी में इस वीक क्या होगा? पिछले हफ्ते जो है वो 25 दिसंबर और छुट्टियाँ, हॉलिडेज़, क्रिसमस इफ़ेक्ट आपको 1.5 महीने से मैंने बताया कि भई क्या है इसके अंदर। जो है वो पैसे ऑब्वियसली लोग यूटिलाइज़ वगैरह करते हैं, यूज़ करते हैं, पैसे चाहिए भी होते हैं। तो इस वज़ह से लो वॉलेटिलिटी, लो वॉल्यूम वगैरह की वज़ह से जो है वो आप कह सकते हैं कि बीटीसी की प्राइस के अंदर कमी जो है वो आई, और करेक्शन जो है वो आप समझ लें कि 20-30% जो है वो आना ही था। सो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने आपको पहले से ही क्रिसमस इफेक्ट के बारे में बताया। अब इसके अंदर बीटीसी में इस हफ्ते क्या हो सकता है? क्योंकि फर्स्ट जो है वो जनवरी 2025 जो है 2 दिन के अंदर है, और हॉलिडे, बैंक हॉलिडेज़, ये सारी चीज़ें इस वक़्त चल रही हैं यूएस के अंदर, तो लो वोलेटिलिटी। क्यों लो वोलेटिलिटी? इसलिए कि लेस वॉल्यूम है इस वक़्त, और जो भी ट्रेड्स लें आप बहुत ध्यान से लें। इस वीक के अंदर जो है ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर बहुत अच्छे सेटअप्स हैं, अच्छे ट्रेड्स आ रहे हैं तो उनको आप लें बेशक। लेकिन अगर बेकार में जो है वो अपने पैसों को, ज़ाहिर-सी बात है आप लगाएँगे किसी भी ट्रेड के अंदर, मार्जिन इस्तेमाल होता है, तो वो ज़्यादा जो है वो उसके अंदर घुसने की ज़रूरत मेरे ख़्याल से अवॉइड ही आप करें। दूसरा ये है कि हॉलिडेज़ की वज़ह से मैंने आपको ये सारी बात बताई, और अब सपोर्ट लेवल अगर हम बात करते हैं 92, 600 का लेवल, 500 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो 87, 8600, 500 जो है वो बीटीसी बिल्कुल आने के चांसेस मौजूद हैं इसके अंदर। और ऑल्ट कॉइन का सीज़न जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, और आपने देखा है कि काफ़ी ऑल्ट्स जो हैं वो अच्छे से उनकी प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छी 20-30% जो है वो प्राइस अच्छी भी हुई है स्पॉट्स के अंदर भी। और यहाँ पे जो है वो अब प्राइस के अंदर आउटफ्लो वगैरह या इनफ्लो जो है वो यहाँ से आपको पता चलता है। सो अब मार्केट्स अभी ओपन होंगी तो फिर क्या होता है वो भी यहीं इसी साइड से ही पता चलेगा। और ऑल्ट कॉइन का सीजन डेफिनेटली आपकी बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर जो है वहां से हम देख रहे होते हैं। अब आपको पहले से ये चार्ट मैं बिल्कुल शेयर करती रही हूँ कि बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज होगी, और ये आप देख सकते हैं जैसे ये कम होगी उसी तरीके से जो है वो ऑल्ट सीजन जो है उसके अंदर रैली जो है वो आएगी। और ऑल्ट सीजन होता ही यही है कि जिसमें ऑल्ट्स में रैली आती है। जैसे बीटीसी की प्राइस जो है वो डोमिनेंस जो है वो कम होती जाएगी, उसमें प्राइस बीटीसी की बिल्कुल स्टेबल भी जा सकती है और कम भी हो सकती है। और ऑल्ट्स जो है वो डेफिनेटली आप देखेंगे कि उसके अंदर रैली आई है। सो इस वक्त अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके अंदर आप लोग अपने स्पॉट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। ज़्यादा जो बाइंग होती है वो न्यू प्रोजेक्ट्स, जो बेबी प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं, उसके अंदर आप करें, ताकि आपको 2025 के अंदर जो है वो अच्छा प्रॉफिट हो सके। फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है वो हमेशा रिस्की ट्रेडिंग होती है, और उसके अंदर उतना ही मार्जिन यूज़ करें जो कि आप लॉस बिल्कुल कर सकते हैं। स्पॉट के अंदर जो है वो डेफिनेटली आप उसको फिर भी किसी तरीके से सेव कर सकते हैं। और बीडीसी की प्राइस जो है वो हाल्विंग के बाद जो है वो आपने देखा कि काफ़ी अच्छी खासी ऊपर गई है। और Q4 जो है वो मोस्टली यही बड़े-बड़े एनालिसिस जो करते हैं उनका भी यही, और आपने खुद भी देखा है, इसको ऑब्जर्व कर लिया है कि Q4 जो है यानी कि आखिर जो हो रहा होता है साल के एंड जो चल रहे होते हैं उसके अंदर प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। और उससे पहले जो है वो आप ये देख सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून जो है वो अगस्त, सितंबर ऊपर-नीचे बिल्कुल मार्केट जाएगी। कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है या स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आती है, करेक्शंस आती हैं बीच में, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। लेकिन एक फ़ेज़ आता है जो कंसोलिडेशन का होता है। तो वो कंसोलिडेशन का जो फ़ेज़ है आप देख रहे हैं हिस्टोरिकली भी, तो वो यही फ़ेज़ है जो कि आपने जो है वो देखा कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है वो आपके हाल्विंग के। उसमें डेफ़िनिटली सितंबर जो है वो उसमें भी काफ़ी हिस्टोरिकली देखा गया है कि अभी प्राइस नीचे भी आई। लेकिन Q4 जो है, जो नवंबर दिसंबर का टाइम पीरियड है, इसमें काफ़ी प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ देखा गया है, हिस्टोरिकली भी, और इस दफ़ा भी यही हुआ है। और इथेरियम जो है वो देखते हैं कि Q1 यानी कि जो फर्स्ट मंथ्स होते हैं न्यू साल के, नए साल के, अब जो 2025 के अंदर जैन, फ़ेब, मार्च आएगा, उसमें आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली भी यही देखी गई है बात कि इथेरियम की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ इन्हीं महीनों के अंदर होती है। और जब इथेरियम की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डेफ़िनेटली ऑल्ट्स जो है वो उसको फ़ॉलो करते हैं, और यही ऑल्ट सीज़न भी होता है। सो ऑल्ट सीज़न तो इस वक़्त स्टार्ट हो गया है। आपने डेफ़िनेटली जिसने अच्छे प्रोजेक्ट्स, बेबी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो स्पॉट के अंदर बाइंग की है, उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। सो इस हफ़्ते अगर ट्रेड लें तो एहतियात से लें, लेकिन जो मिस्टेक्स हुई हैं पुरानी आपसे जो भी है उसको लिखें, उसको देखें कि भई अब वो नेक्स्ट टाइम जो है वो ना हो। सो ये मार्केट काफ़ी रिवॉर्डिंग भी है, लेकिन डेफ़िनेटली किलिंग भी है। सो आपको दोनों चीज़ों का ख़्याल रखना है कि आप को रिवॉर्ड मिल सकता है या मार्केट
डेफिनेटली किलिंग भी हो सकती है उसमें। सो ईयरली ग्रुप जिन जिन ने ज्वाइन किया है या जो पहले से मौजूद भी हैं, तो अब जो है वो वीडियोस, लर्निंग वीडियोस जो है वहाँ पे अपलोड की जा रही हैं। सो सेकंड वीडियो जो है वो भी अपलोड कर देंगे जल्दी। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और जो है लर्न टू अर्न का हिस्सा बिल्कुल बन सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू इट। जो भी आप ग्रुप ज्वाइन करें, जैसे भी ग्रुप ज्वाइन करें, किसी का भी ग्रुप ज्वाइन करें, लेकिन एक अच्छा ग्रुप वो ज्वाइन करें जहाँ से आपको फ़ायदा मिले, जहाँ से आपकी लर्निंग हो और आप इम्प्रूव भी कर सकें। सो ये है इस हफ्ते के बारे में मैंने आपको बताया है। ट्रेड सेफली, अवॉइड ट्रेडिंग, लेकिन अच्छे सेटअप अगर हो तो उसको ट्रेड करें और मार्जिन हल्का ही यूज़ करें। और न्यू बीज यानी कि जो न्यू बेबी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप ज़रूर देखें और इंस्टा पे भी फॉलो करें, वहाँ पे भी अपडेट्स देते रहते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।